तो आज के युवाओं के पास हर चीज़ का समाधान गूगल है। अगर सिर में दर्द हो रहा है, दर्द की दवा खाई, दर्द ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो गूगल खोलते हैं और उससे पूछते हैं कि सिर दर्द का क्या कारण है। और गूगल टायर्डनेस से लेके ब्रेन ट्यूमर तक तमाम सारे कारण गिना देता है। फिर वे डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि कहीं उन्हें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। इस तरह के मरीज लगभग हर डॉक्टर के पास आते हैं। तो आज के वीडियो में हम ब्रेन ट्यूमर पर बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका इलाज क्या होता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ट्यूमर क्या होता है। तो अगर बॉडी सेल्स, जो हमारी शारीरिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें एबनॉर्मल ओवरग्रोथ होने लगती है तो उससे एक सॉलिड मास बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक ट्यूमर होता है लाइपोमा। तो लाइपोमा में शरीर पर एक गांठ बन जाती है। ये कॉमन बीमारी है, बहुत सारे लोगों के शरीर पर गांठ बन जाती है। उसमें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई पस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है और वो लंबे समय तक बनी रहती है। लोग अवॉइड भी कर देते हैं। तो ये एक तरह का ट्यूमर है। तो अगर ये ट्यूमर ब्रेन के अंदर होता है तो इसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। लोग अगर ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कैंसर होता है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर जो है वो कैंसर होता है? जी हाँ, वो कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दरअसल ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है नॉन कैंसरस, यानी कि वो कैंसर नहीं होते, और मैलिग्नेंट है वो कैंसरस होते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर की जो टोटल नंबर्स है, उनकी जो प्रीवलेंस है, उसके 2/3 जो होते हैं ट्यूमर वो बेनाइन होते हैं, वो 1/3 मैलिग्नेंट होते हैं। अब हम ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जो कॉमन सिम्टम है वो है हेडेक, सिर दर्द। तो सिर दर्द सामान्यतः सुबह के समय होता है और ये टेंशन हेडेक की तरह होता है। वास्तव में जो ब्रेन ट्यूमर है उसके लक्षण हैं वो 3 बातों पर निर्भर करते हैं। ट्यूमर के टाइप पर निर्भर करते हैं, वो बेनाइन है कि वो मैलिग्नेंट है। अगर बेनाइन है तो उसके लक्षण अलग होंगे, अगर मैलिग्नेंट है तो फिर उसकी स्टेज पर डिपेंड करते हैं कि वो स्टेज 1 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। जिस तरह की स्टेज में होगा उस तरह के उसमें लक्षण आएंगे। ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो दूसरा मुख्य कारण है वो है ट्यूमर का साइज। दरअसल हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जहाँ ट्यूमर होगा वो स्ट्रक्चर होगी वो प्रभावित होगी, और अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है तो उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर होंगी वो भी प्रभावित होंगी, और वो हिस्से जिस एक्टिविटी को नियंत्रित करते होंगे वो उससे प्रभावित होगी और उस तरह के लक्षण आएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को प्रभावित करता है वो है लोकेशन, कि ब्रेन ट्यूमर किस जगह पर है। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है वो लगभग इस साइज का होता है, इस तरह का होता है। तो इसमें जो आगे वाला हिस्सा होता है इसे हम फ्रंट लोब कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है इसे मिडिल लोब कहते हैं, और पीछे वाला हिस्सा है इसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं या लास्ट लोब कहते हैं। इसके अलावा जो नीचे की तरफ का जो हिस्सा होता है इसे हम लोअर ब्रेन कहते हैं। तो हमारे ब्रेन का जो फ्रंट लोब होता है वो हमारे बोलने को, सोचने को, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो अगर इस भाग में ट्यूमर होगा तो हमारा बोलना, सोचना या हमारा व्यवहार है इसमें लक्षण प्रकट होंगे। मिडिल वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे सेंसरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जैसे टच है, टच की सेंसेशन है, जैसे विजन है, जैसे हियरिंग है, देखना, सुनना, टच करना, ये सब जो लक्षण आएंगे इनसे संबंधित अगर मिडिल लोब में
ट्यूमर होगा तो। अगर पिछले हिस्से में हिंड ब्रेन में ट्यूमर होगा, लास्ट लोब में ट्यूमर होगा, तो फिर उसमें ज़्यादातर जो लक्षण आएंगे वो विजन से संबंधित लक्षण आएंगे। अब हम ब्रेन ट्यूमर के इलाज के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज होता है वो भी 3 बातों पर ही निर्भर करता है कि ब्रेन ट्यूमर है वो किस टाइप का है, यानी कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, उसका साइज़ क्या है, छोटा है या बड़ा है। मान लीजिए कि ट्यूमर बेनाइन है, अगर बेनाइन ट्यूमर को आप नहीं निकालेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसका साइज बड़ा है और वो ऐसी जगह पर, उसकी लोकेशन ऐसी है जिससे कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि उसे निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बाकी मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी स्टेज पर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में, स्टेज 1 में है तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से भी काम चल जाता है, और अगर स्टेज 2, 3 या 4 में तो फिर उसकी सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी देनी हो सकती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।